जिसको पार्टी से निकाल दिया ममता बनर्जी ने, वो विपक्ष के नेता बन गए। 4 मई से पहले ममता बनर्जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था टीएमसी में। अब उनकी कोई सुन नहीं रहा है। आपने जो चिट्ठी दी कल स्पीकर को कि हमारे साथ 60 आदमी हैं, तो चिट्ठी कहाँ? और क्या वाकई में 53 है जो 2/3 चाहिए नया गुट मान्यता के लिए? आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी है? मैंने कुछ नहीं कहा। जिसने पार्टी में विद्रोह किया उसको पार्टी में लाने वाले अभिषेक बनर्जी थे। जब 2 विधायकों के साइन नहीं हुए और गलत साइन थे, वो निकल के आए ना सामने ममता बनर्जी की टीम। आपने उन 2 की साइन पर सीआईडी जांच करा दी, आप 58 के साइन क्यों नहीं दिखा दे? इंडिया अलायंस खंड खंड टूट रहा है, लेकिन कांग्रेस बढ़ती जा रही है। आज भी गांव में चले जाइए तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कांग्रेस का झंडा थामे मिलेगा। टीएमसी अभी कोविड वायरस की तरीके होगी, अगर बीजेपी के करीब जाएगी तो वो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो दूरी बना के। नमस्कार, रिपोर्टर संकट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से यह शो तैयार है आप सबके लिए, ये मंच तैयार है रिपोर्टर्स अनकट का, और मेरे साथ हैं सभी हमारे रिपोर्टर साथी। मेरी बाईं तरफ हैं सुमित अवस्थी जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर रोजाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं और आपके पसंदीदा एंकर भी हैं। मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत के नेशनल एडिटर हैं। सुमित जी की बाईं तरफ है रविकांत। इनका परिचय कराते समय मेरी खुद ही हंसी छूट जाती है, अब बाद में बताऊंगी क्यों। अमित की दाईं तरफ है रंजिता झा। रंजिता ने आज कहा है कि मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं है क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरह बिखर रहा है, तो मैं किसके बारे में बात करूंगी? मैं राहुल गांधी के बारे में बात करूंगी। मैं तो सोचा था कि आप कुछ टीएमसी के बारे में बात करोगे। अब कुछ सब बोलेंगे टीएमसी पे, मैं राहुल गांधी पे बात राहुल गांधी पे ऐसा क्या बोलने जा रही हैं? अब शुरू मैं अपने आप से ही कर लुक कुछ चेंज लग रहा है, कुछ ज्यादा तैयार लग रही है। खास तैयार लग रही है, बोलने के लिए कुछ नहीं, हम खुद ही तैयार हो जाते हैं। सही बात भाई, जब आप कैमरे के सामने और कैमरे पे आओ तो थोड़ा लुक तो रखना पड़ता है। हाँ, लुक तो रखना पड़ता है। लुक की खातिर तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, दिखते रहने के लिए। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि जिसको ममता बनर्जी ने निकाल दिया पार्टी से, लुक के लिए जरा भोला सीधा आदमी आप लोग कोई नहीं मिलता है, किसी को आप रोस्ट नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही थी। मैं कह रही हूँ लुक की खातिर, दिखते रहने की खातिर लोग न जाने क्या क्या करते हैं। जिसको पार्टी से निकाल दिया ममता बनर्जी ने, वो विपक्ष के नेता बन गए। ये क्या खेला किया है आपने वहाँ पर ऋतुव्रता बनर्जी ने? वहाँ बताइए रवि कुछ। एक छोटी सी कहानी सत्ता की बता देता हूँ, अभी क्या चल रहा है कोलकाता में। 4 मई से पहले ममता बनर्जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था टीएमसी में। 15 साल तक एक छत्र राज्य किया, लेकिन अभी क्या परिस्थिति बन गई है कि जो टीएमसी का जो बचा हुआ धड़ा है वो ये चाहता है कि ममता बनर्जी किस तरीके से रेलेवेंट बनी रहें। राज्यसभा की सीट अभी फ़िलहाल वहाँ आने नहीं है, तो कोई सुन नहीं रहा। एक बार आप तस्वीर को थोड़ा जहन में याद कीजिए कि जब ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती थी प्रोटेस्ट के लिए, तो कम से कम 20-25 हज़ार 50 हज़ार की भीड़ जो है उनके आगे उनके पीछे सारे होती थी। सांसद विधायक साथ होते अभी थे। जब प्रोटेस्ट करने के लिए उतरी, जब टीएमसी में बिखराव की बात आई, तो 4 सांसद थे उनके पास। कुछ सांसदों को फोन किया गया, बोला हम तो कोलकाता में नहीं, हम तो इस तारीख को आएंगे, उस तारीख को आएंगे। और 5 विधायक थे। 5 विधायक थे। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं ममता बनर्जी के सामने कि अब उनके सामने चुनौती ना सिर्फ टीएमसी को बचाने की है, अगली टूट जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी में ना हो जाए। अब इसकी प्लानिंग चल रही कि यहाँ तो टूट हो गई और उस टूट को विधानसभा के स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी। वहाँ तो उन्हीं का चहेता जिसको उन्होंने एक्सपेल किया, वही 60 विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर के पास पहुँच गया, उसको मान्यता दी गई। अब टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है कि सत्र आने वाला है लोकसभा का, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी में टूट हो गई तो फिर बीजेपी को जो टूट होगी वो किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, लेकिन एक चीज़ जो बता रहे थे कि रेलेवेंट बनाने की कोशिश है, कौन कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई कौन कर रहा है? डेरेक ओब्रायन। भाई डेरेक ओब्रायन ये है कि जिसको बीजेपी भी नहीं चाहती कि आप मेरे पास आइए, एकदम नहीं चाहती है। सागरिका घोष नहीं चाहती कि आप मेरे पास आइए। भाई कीर्ति आज़ाद नहीं चाहिए मुझे, वो बीजेपी चाहती नहीं कि आप मेरे पास आइए। कल्याण बनर्जी नहीं चाहती कि आप मेरे पास आइए। ऐसे लोग ही हैं। जब अब देखिए बच कौन रहा है? भाई डोला सेन दिख रही है, ये गिने चुने लोग हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी जो लोकसभा के लोग हैं वो अभी देख रहे हैं, आप होते हैं कि चीज़ों को भाप रहे हैं। देख रही है कि भाई अभी कितने लोग आ रहे हैं। एक बार वहाँ हो जाएगा
और यहाँ पर भी देखिए इस चीज़ की शुरुआत 2011 में ना, जब टीएमसी पहली बार जीती थी ना, तभी से शुरू हो गई थी। जब उस समय इसको अभिषेक बनर्जी को जो यूथ विंग जो है उनका, उस समय कौन थे अध्यक्ष, यूथ विंग के अध्यक्ष थे तृणमूल के शुभेंदु अधिकारी, बट इनको एक नया यूथ विंग बना के उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ से शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी का। और अभिषेक बनर्जी जब क्या होता है कि जब मेरी मासी और मेरी चाची है तो फिर कोई सोचना नहीं, और 2016 में वो आके यूथ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और उस समय से ही जो आप भले ही आज वो मित्रा जो मदन मित्रा उनके साथ है, हकीम उनके साथ खड़े हो, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो कि अंदर से तकलीफ में है। लेकिन अभी भी जो कुछ पुराने पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो अपने चीज़ों को इग्नोर करके अपने लीडर के साथ खड़े होते हैं। तो ये लोग वो हैं जो अभी छोड़े नहीं हैं, वो रहेंगे उनके साथ क्योंकि उन्होंने उनको नेता माना है। लेकिन ये जो नाराज़गी है जो ये आई है अभिषेक को लेकर या आईपैक को लेकर या जो वहाँ पुलिसिंग को लेकर, उसकी भी एक अलग कहानी है जो बीच में बताऊँगा मैं। तो वो सब चीज़ को लेकर जो नाराज़गी है तमाम लोगों में है, लेकिन अभी भी जो ऑर्थोडॉक्स नेता होते हैं ना, वो अभी भी अपने नेता के साथ होते हैं। इसलिए अब वही लोग बच रहे हैं जो अभी भी उसके साथ जर्नी शुरू किए हैं और जो शुरू से रहे होंगे टीएमसी में। शुरू वाले भी बहुत लोग गए, लेकिन इस चीज़ की आहट इनको थी। लेकिन इसीलिए अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि ममता को कैसे रिलेवेंट बनाया जाए ताकि उनकी भी दुकान चले, कि उनकी दुकान भी अब खत्म हो जाएगी। अगर लोकसभा में अगर टूट जाते हैं या राज्यसभा में टूट जाते हैं तो ये 4-5 लोग करेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने है। और जिसने पार्टी में विद्रोह किया उसको पार्टी में लाने वाले अभिषेक बनर्जी ही थे। ऋतुव्रत बनर्जी जिसने को एक्सपेल किया ममता बनर्जी ने, इनको लेफ्ट से पार्टी में लाने वाले अभिषेक बनर्जी खुद थे, वही लेकर आए थे। और वही अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त जो है हमजा है कौन धुरंधर का हमजा है कौन। टीएमसी में बहुत सारे हमजा हैं, कि हमारे साथी हैं रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पता करना है कि धुरंधर 3 की शूटिंग वहाँ पे तो नहीं होगी बंगाल में, क्योंकि अभी ममता बनर्जी को भरोसा नहीं कि कौन किससे बात कर रहा है और किसके साथ। मुझे लगता है सुमित जी, ममता बनर्जी का मनोबल बहुत ज़्यादा इस समय डगमगाया हुआ सा होगा। 80 विधायक है उनके पास, उसमें से 60 यदि चले जाते हैं कि नहीं हम आपको नहीं देखा आपने 58 वो दावा कर रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि 58 एक साथ नहीं, एक साथ वो विधानसभा में गए, वो कह रहे हैं कि 58 है मेरे पास, 60 मुझे 58 के नाम बता दीजिए। मैं आपके इस मंच पे कह रहा हूँ और ये टीएमसी के उस बागी गुट के लिए बोल रहा हूँ, ऋतुव्रत बनर्जी साहब के लिए। मुझे 58 के नाम दिखाइए आप। आपने जो चिट्ठी दी कल स्पीकर को कि हमारे साथ 60 आदमी हैं, वो चिट्ठी कहाँ है? ऐसे कौन से 20 हैं, ऐसे कौन से 20 है जो ममता के पास हैं? किंतु किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं गए, जो 58 की बात करें। तो किसी को कहना चाहिए ना। तो मैं नाम तो जरूर, आपने क्यों नहीं कहा? नाम तो उन्होंने बताया ना, ऋतुव्रत बनर्जी ने। भाई यार 60 आदमी की चिट्ठी आप दे रहे हो, 60 की चिट्ठी कहाँ है? 60 आप कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऋतुव्रता जी ने, वहाँ कितने लोग दिख रहे हैं बताइए मुझे? आप क्या 60 थे वहाँ पे? पीसी में नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारे रिपोर्टर की ही मैं देख रही थी कि कितने कितने लोगों के साथ गए। कम से कम 5 रिपोर्टर से बात की लोकली, इसमें अपनी रिपोर्टर भी शामिल है। कि क्या आपने 60 देखे, 58 देखे? क्योंकि 2 के बारे में कहा गया कि लेट हो गए थे। हाँ, 2 लेट हो गए, वो 2 के नाम भी आ गए, उनका सिग्नेचर नहीं था। सिग्नेचर भी वो ऑफिशियली है। 58 कहाँ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग जरूरी नहीं है कि सब लोग गए हों, सब जरूरी नहीं हो कि हुई है, पर क्या वाकई में 53 है जो 2/3 चाहिए नया गुट मान्यता के लिए? इस पर हम अगर हम पत्रकारों के सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेंगे? तो स्पीकर ने मान्यता कैसे दी उनको नेता विपक्ष के तौर पर? स्पीकर है, सरकार किसकी है, पार्टी कौन सी टूट रही है, किसको मान्यता देनी है? महाराष्ट्र मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे, आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी है? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल पूछना। इन सवालों के जवाब कि इसके पीछे हमजा को ढूंढ रहे हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढना मेरा काम है। ये क्योंकि मैं जब एकनाथ शिंदे वाली बात हुई थी उस समय मैं वहाँ पे था, असम में रेडिसन के होटल के बाहर खड़ा था, एक एक करके लोग आ रहे थे जा रहे थे, वहाँ पे तो जमा हुआ था। यहाँ पर आप देखिए तो देखिए ये जो 50 को या 60 को लोग इसलिए भी मान ले रहे हैं, ये सही बात आप कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी सामने नहीं आई है। चिट्ठी उनको दी गई, जो भी सरकार होती है उसका स्पीकर उनका होता है, ये एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया हुआ जिसमें कि जो अपर हैंड होता है वो सरकार का होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं, लोग इस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी वजह है ना, इसके पीछे कि 2-3 मौके आए जब ममता बनर्जी को लगा कि उनको लोगों के साथ की जरूरत है, तब उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। जब इसी बार हुए, मुझे लगता है अगर 60 होंगे तो कुछ तो आके सामने बोलेंगे कि भाई मेरा साइन गलत है। आज क्यों भाई, यही मेरा ऐसी भी तो नहीं कहना है कि है सरकार और जगह भी नहीं बनी है भाई, तमाम जगहों पे सरकार बनती है, तमाम जगहों पे विद्रोह होता है।
तो यहाँ पर खुल के कोई बोले, अब ये बात बोलना कि कोई मारपीट का या उसका डर, ये ईडी का डर हर स्टेट में होता है, हर देश में होता है, सब जगह, लेकिन मुझे लगता है कि अगर होगा तो अगले 2-3 दिन में खुल के सामने आएंगे। तो जो 20 व्यक्ति, जो 20 एमएलए उनके पास रुक गए, ममता दीदी के पास, इसका मतलब उन्होंने करप्शन नहीं किया है, वो ईमानदार है, उनको डर नहीं है ईडी का। और जो लोग और गए हैं क्या वो सारे करप्ट हैं? क्या उनको डर है? ये कौन बोल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं है। उसमें क्या जो उनको आईपैक ने टिकट दिलाया? नहीं, जो लोग आईपैक पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो लोग छोड़, जिस आईपैक पे सवाल खड़े किए रिजू दत्ता ने या इन लोगों ने, क्या ये बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ रहे थे क्या? मैं जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ए सुमित जी, जैसे नहीं, जैसा आप सवाल कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई विधायक, क्या आपने देखा 58 विधायक? लेकिन गिनती में 58, लेकिन आप एक बात बताएं कि जब 2 विधायकों के साइन नहीं हुए और गलत साइन थे, वो निकल के आए ना सामने। मेरा भी यही कहना है। तो आपने उन 2 की साइन पर सीआईडी जांच करा दी, आप 58 के साइन क्यों नहीं दिखा दे रहे? नहीं, आप दिखाने में कोई आए तो सही, बोले तो सही, ये 58 है। मैं कौन, उन 80 में से 58 कौन से हैं? आपको जानने की उत्सुकता नहीं है पत्रकार? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं 58 को बिठा के एकदम जानना चाहिए, एकदम मेरे मंच पे आए टाइम्स नाउ नवभारत के 58 लोग एक साथ बैठे हों और हम लोग उस पर शो करें। प्रतिभा जी एंकर कर रही हो, अमित साथ में खड़ा हो, रंजीता खड़ी हो, रवि खड़े हो, और हम लोग उनसे 58 से सवाल पूछ रहे हो कि आप क्यों छूट के आ गए? लेकिन ये जो करप्शन वाला सवाल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे पार्टी छोड़ने का जो करप्शन वाला सवाल आता है, या जो आपने कहा कि चलिए क्या बाकी करप्ट नहीं है, भाई जैसे बरदुलई असम में, वो जिस दिन सांसद रिजाइन कर दिए उस दिन कांग्रेस बोली कि बहुत बड़ा करप्ट है। अरे जब आपके पार्टी में तब करप्ट आपको दिखा नहीं, बिल्कुल, तो उस दिन आप क्यों नहीं, उस दिन तो आप ईमानदार, जब ये बोल रहे थे तो होता है। नहीं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, तो फिर शुभेंदु अधिकारी कौन है? इसमें नयापन कुछ नहीं है, कहां से ये आए? पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। शुभेंदु अधिकारी कहां से आए? तुम बताओ भाई मुझे, कब आए? टीएमसी से। वो जो नारदा वाला स्कैम था उसमें क्या था? हाँ 17, इसके बाद 21 कौन पैसे ले रहा था? लेकिन यहाँ करप्शन से ज्यादा नाराजगी का मामला है। नाराजगी मुद्दा है, और वो क्या उसमें भी है कि अभिषेक वो लोग, बनर्जी बड़ा सुमित मुद्दा सर कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी में इस व्यक्ति ने मोनोपोली कर रखी थी, हमसे पूछोगे नहीं हम किस बात के नेता हैं, हमारी कोई चलती नहीं, कोई डिसीजन में आप इन्वॉल्व नहीं करते हो, तो हम घुटे हुए थे। और क्यों नहीं बोल रहे थे? पार्टी के भीतर थे। अब भाई वो उनसे डरे हुए थे, आपने टेरर फैला रखा था, हर सरकार में, हर पार्टी में जो पार्टी मजबूत होती है, पूछे थे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जो डरे हुए थे, तो क्यों नहीं बोल रहे? जो पार्टी मजबूत होती है, अब उनको लगता है कि अभिषेक बनर्जी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भाई चुनाव हारने के बाद ही ऐसा राहुल होता गांधी है के खिलाफ, सुमित जी। चुनाव हारने के बाद ही ऐसा होता है, छोड़ता है वो सवाल उसके बाद ही होते हैं। सब पत्थर मारे। जितनी पार्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ही है, जिसमें अंदर रह करके भी लोग बन जाते हैं, और 23 नेता जो है वो बागी कांग्रेस को नहीं लेटर भूल लिख सकती देते हैं। रंजिता। ये कांग्रेस ही कर सकती है, इतनी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस ही है। कई कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर, वो भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अलग-अलग फ्रंट बन जाते हैं उसमें। आप देखिए कितनी डेमोक्रेसी, राहुल गांधी इन दिनों कितनी डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं। जिस तरह के बड़े फैसले कांग्रेस अभी कर रही है, कर्नाटक में जिस तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन किया गया पावर का, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी फंस जाएंगे इसमें, लेकिन राहुल गांधी को देखिए, एक कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, कर्नाटक के ही वो नेता हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि देखिए 8 जून को जो है वो इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है, और पहली इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी जिसमें ममता बनर्जी आएंगी, और वो इस बात से खुश थे। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी आज अपनी पार्टी के या अपनी वैसी स्थिति में है जिस स्थिति से वो कांग्रेस से बाहर निकली थी। बाहर निकलकर जब उन्होंने टीएमसी बनाया तो सब कह रहे थे वो जीरो पर है, और आज फिर वो इंडिया अलायंस की जब मीटिंग होगी तब भी वो जीरो पे नहीं, लेकिन बहुत उनकी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, अंदर टूट है, विरोध है, कह रहे हैं कि लोगों को बात नहीं करने दिया जाता था, मिलते नहीं थे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अभिषेक बनर्जी के साथ जब हिंसा हुई तो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की कोई बड़ी बैठक हो रही है या शपथ ग्रहण हो रहा है जिसमें इंडिया अलायंस को बुलाना चाहिए, नहीं बुला रहे। तो एक साथ दो तरह के खेल, या एक साथ दो तरह की राजनीति राहुल गांधी की चल रही है। एक तरफ बता भी रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं आपको मेरी जरूरत है, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भले ही इंडिया अलायंस खंड खंड टूट रहा है, लेकिन कांग्रेस बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के फैसले जो है, वो बड़े फैसले जो है वो स्मूथली हो रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। जो टू मच डेमोक्रेसी की बात है ना, मैं सुमित जी आप भी गवाह है, जब सत्ता से बाहर सरकार पार्टी होती है वहाँ टू मच डेमोक्रेसी होती है। आडवाणी जी के सामने उमा भारती को कुर्सी फेंकते मैंने देखा है 11 अशोक रोड में, कि भाई आप लोग करा दीजिए। पीछे में यहाँ पर वो अरुण जेटली और सबका नाम लिए नहीं थे कि आप लोग पीछे में अलग मिलकर गॉसिप करते हैं, सब कुछ करते हैं। भाई मदन लाल खुराना को, आडवाणी को अपशब्द कहते हुए देखे, पार्टी छोड़ते हुए देखे। देखिए जहाँ सत्ता से बाहर होता है ना, जब कांग्रेस 2004 से 2014 तक थी
उसके अंदर कहीं से किसकी कोई- हिम्मत थी, कहीं कौन सी आवाज कोई- आती कहीं कोई थी। आवाज जब नहीं पावर में होती है तो उस समय कोई नहीं, जब आदमी पावर से बाहर होता है ना, तब सबको पता है कि अब उनका भविष्य जो है अब अपने हिसाब से आदमी देखता है। और ये अभी टीएमसी में जो हो रहा है, इसलिए बात देखिए, हमेशा कोई भी, अब आप ही देखिए ना, संस्थान में जो लोग हैं तब तक कुछ नहीं करते, जब संस्थान जाने लगते तो एक बड़ा सा मेल लिखते हैं कि भाई ये मेरा बॉस ये था, मेरा बॉस मुझे ऐसा किया। भाई क्यों? आप संस्थान में लड़ाई लड़ना है तो संस्थान में लड़ रहिए या फिर पार्टी में रहिए, तो होता ही नहीं है। जब आप पावर में होते हैं तो सबको लगता है इस पावर का थोड़ा सा मलाई मैं भी खाऊं, और वो सीएम कहीं ना है, कहीं मलाई भाई, मिलता भी है, ऐसा अभिषेक नहीं है है सीएम, कि सारे मलाई खाई, सबने खाई होगी उस समय खाई है, मलाई खाने आया, हो सकता है उस समय खाई मलाई है। से पेट नहीं भरा। नहीं, अब तो अपोजिशन में है ना, वो तो टीएमसी है। अच्छा, बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी? नहीं बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही कभी है? support नहीं बीजेपी क्यों सपोर्ट कर बीजेपी रही है? थर्ड अंपायर की जब करेगी भूमिका में। तब करेगी। स्पीकर किसका है? नहीं अगर आपके स्पीकर पास, किसका है? नहीं स्पीकर बीजेपी का, लेकिन अगर आपके स्पीकर ने पास चिट्ठी क्यों नहीं मांगी? 2/3 मांगी स्पीकर ने होगी, चिट्ठी क्यों नहीं हो दिखाई? सकता है उसको दी होगी ना। बीजेपी का स्पीकर है ना, तुमको चिट्ठी और दी है। टीएमसी का बागी गुट है, उनको अपना चिट्ठी अपना दी TMC है। कह रहा है, टीएमसी को हरा के बीजेपी जीती है, उसको तो चिट्ठी दी स्पीकर है को ना। चिट्ठी मांगनी चाहिए थी दी 58 है। आदमी की। चिट्ठी वही तो दी बोला, है, दी है, तभी चिट्ठी तो कहाँ बोला। है? चिट्ठी भाई, देने का ये उनका क्लेम उनकी किया जा प्रॉपर्टी रहा है, है। दिखाइए वो ना पब्लिक में नहीं डाल रही वो है। पब्लिक में आप सही शो बात है। कंडक्ट कर रही है, आपको तो नहीं, मांगनी चाहिए नहीं, थी आप रिपोर्टर वो से। उन्होंने वो तो दिखाया property है, है। ट्राई करिए आप। क्लेम किया लेकिन है ये उन्होंने। चिट्ठी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को भी मांगनी चाहिए ना कि भाई दिखाओ मेरे कौन से 58 विधायक, वो भी 2 दिन से नहीं बोल रहे हैं। क्यों यानी नहीं बोल रहे उनको हैं? भी पता है कि टूट हो चुकी है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसलिए कि उनको पता है कि वो जा चुके हैं, इसलिए नहीं मांग रहे तो हो। वही बता दें। हाँ, और तो वो स्पीकर को विधानसभा भी का स्पीकर है, वो विधानसभा पार्टी की जो उनकी है, उनके टूट पास रही, चिट्ठी उनको भी होगी, तो मांगना जब चाहिए। उनको जरूरत सही होगी बात दे है। देंगे। स्पीकर को देनी चाहिए। वो क्यों नहीं हाँ, उन्होंने- बिल्कुल देना चाहिए, क्यों दिखाना नहीं- चाहिए। डोमेन में आने चाहिए, देनी 58 चाहिए। नाम हाँ, लिखे। क्यों बिल्कुल नहीं आने ममता चाहिए। बनर्जी, सत्र होगा ना। क्यों लेकिन नहीं 2/3 ममता बनर्जी ने उन सभी 58 विधायकों को अपने घर पे बुला लिया? वो तो बुलाए क्यों थे, नहीं आए नहीं, तलब वो तो कर आए नहीं, लिया? वो तो fact है। तो नहीं आए, इसका ममता मतलब बनर्जी ही है ने कि अपने पार्टी टूटी है ना। बिल्कुल टूटी है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं कभी मना नहीं कर संख्या रहा पे हूँ। सवाल मैं 53 का संख्या जानना चाहता वो हूँ। जरूरी पार्टी नहीं को है। टूटना है तो 53 होना जरूरी चाहिए। नहीं है तो ना। 53 कहाँ है? जरूरी नहीं है कि और मुझे सबके लगता है सब मान्यता चाहते इसलिए मिला होंगे। कि उन्होंने 58 का चिट्ठी दिखाया। अब चिट्ठी दिखाने की जिम्मेदारी ये स्पीकर की है कि भाई वो स्पीकर बताए। बस मैं स्पीकर से ही अपील कर रहा हूँ मैं, कि भाई स्पीकर ऑफिस को लेकिन वो कहीं ना कहीं नेता विपक्ष का जो कमरा था उसकी Allot किया की भी गया। हैंड ओवर की गई है उनको। भाई ये सब तो ऐसी चीजें ना, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, चीजें हैं। तो उनको जो दिखानी technical चाहिए कि चीजें भाई- जिस पे कोर्ट में अपील की जा सकती है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो वो क्या अपील कहाँ है? मतलब क्या टीएमसी जो अब मुझे लगता है ओरिजिनल TMC को जाना TMC है, चाहिए। वो कोर्ट मूव कर जाना रही है। चाहिए उनको। करेंगे। अभी तो शुरू हुआ तो 1 ही महीना हुआ है, 5 साल उनको रह रहे कोर्ट मूव करना चाहिए कि भाई चलते पार्टी रहे। को इसके गलत लिए- तरीके इसके लिए से तो अभी तोड़ा जाना जा चाहिए रहा है। ना। अगर एलओपी का पोस्ट दिया गया हो तो सकता है तुरंत भी जाना चलेगा, चाहिए। हो सकता है भी चलेगा। हम और आप बात ही कर रहे हैं, हो सकता है कि राजसभा में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए भी तो आए हैं, कुछ तो करेंगे वो लोग भी। मुझे सुमित जी से ही पूछना है कि ये क्या ममता बनर्जी को इस बात का इल्म नहीं था कि अभिषेक बनर्जी को लेकर के उनकी पार्टी के अंदर लोगों में नाराजगी है? क्या ममता बनर्जी ने उस नाराजगी नहीं, को मुझे नहीं पता, मैं एड्रेस ममता करने बनर्जी की से बात नहीं करता हूं। उसको I can't एड्रेस answer on नहीं? her आप behalf. टीएमसी को फॉलो करते, कोई भी बता दे, I रंजिता can't बता answer दे, on her रवि behalf. बता ये दे बताएगी। जो हमने कि बातें की क्या हैं। इस बात को बताओ, ये क्या बताएगी। इस बात को का ये माइक उनको चाहिए इसको। माइक तो है ये उनके तो पास। बीजेपी भी बोल रही है अभी, दिक्कत है अभी इसके नहीं साथ। मतलब रंजिता बताओ मुझे कि क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था कि अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी है? क्या इसको एड्रेस करने की कोशिश हुई? सुमित जी तो नहीं जवाब देना चाहते हैं इसको। मैं कैसे दे दूं भाई, मैं टीएमसी नहीं हूँ। नहीं हाँ। मैं प्रतिभा जी से नहीं, हम सवाल, ये पत्रकार- मैंने 1 साल का जवाब नहीं दे रही। नहीं, मुझे हम अपने पत्रकार- शुरू नहीं, में मैंने आपको दिया, और मैंने नहीं जवाब दिया, दिया, कोई मैंने जवाब दिया नहीं। आपको मुझे वो जवाब। चिट्ठी दिखाई है। मैं मेरे पास मुझे चिट्ठी अपने थोड़ी बोल है। से पूछिए वो ना। विधानसभा मैं तो- स्पीकर से हाँ, आप चिट्ठी मांग लेके लीजिए। आई है। मैं तो वही कहूंगी ना जो वो क्लेम कर रहे हैं, मैं तो वही बता रही हूँ जो क्यों उन्होंने भाई, मीडिया के सामने आके हमारा कहा। काम ही सवाल कर रहे हैं, हम क्लेम को बिल्कुल, क्यों मान रहे हैं? आप करिए ना सवाल, हम भी सवाल कर रहे हैं। भाई, चिट्ठी दिल्ली दिखाइए में आग लग विधानसभा जाती है, अध्यक्ष की। हाँ। 21-22 लोग मर जाते हैं, तो एक दिन की घटना थोड़ी। वो बिल्डिंग बनने में और उसको एनओसी मिलने में 50 एजेंसी शामिल रही होंगी। दिल्ली में वैसे 3 लेयर सिस्टम है, एमसीडी है कि दिल्ली की सरकार में। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इसमें तो सालों साल का करप्शन होगा ना। बिल्कुल इसमें होगा। सभी इन्वॉल्व रहे होंगे। 6 तो कमरे का ये 6 कमरे की अगर- मंजूरी अगर- थी और अगर- 22 अगर बना लिए। हमने मीडिया ने उस चीज़ को एक्सपोज किया होता कि यहाँ पर ये बुचड़ खाना बना हुआ है, तो आज स्थिति होता क्या? अगर हम लोग उनको सवाल पूछते रहते कि भाई क्यों हम जवाब नहीं ले मांगते हैं, क्यों ये बिल्डिंगें बन जाती हैं, क्यों ये इलीगल एनओसी पे चल रही हैं, हमने नहीं पूछा, वो बनती रही हैं। जो एमसीडी का अधिकारी था वो आंख पे काम करता रहा, करप्शन चलता रहा, आज हादसा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में थू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आप खोल के देखिए, जिन जिन देशों के नागरिक बेचारे कल चले गए हमसे, कितना खराब हमारे बारे में लिखा जा रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ये सवाल पूछना हमारा काम है, सवाल ही पूछ रहा हूँ स्पीकर साहब से। मैं खुद बोल रहा हूँ कि टीएमसी में दिक्कत है, टीएमसी टूट रही है। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी, उनका होल्ड नहीं बचा पार्टी के भीतर। पर मैं वो 53 के नंबर जानना चाहता हूँ कि 53 है कि 58 नहीं, नहीं 53 तो वो कह रहे हैं कि 53 पार्टी टूट प्लस। जाएगी। 2/3 के लिए 53 चाहिए। मैं 53 का नंबर जानना चाहता हूँ।
ना नाम जानना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि शो देखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है ना, आपको एक एक आना नामों पड़ेगा, का उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना आने वाले हैं दिल्ली पड़ेगा। को। पूछते पार लो ना। नहीं, वो आपको एक एक वैसे भी नंबर, एक एक नाम दिल्ली जो है आने ना वाले हैं व्हाट्सएप वो। पर भेज वैसे देंगे भी आप वैसे अगले भी शो में वैसे भी जब आप बताइएगा। सरकार जैसे चुनाव जब जीतते हैं ना, जैसे लोकसभा चुनाव जीते, जैसे इससे पहले 21 का चुनाव जीते, क्या होता है आप जब चुनाव जीतते हैं ना तो आपको लगता है कि जो भी चीज़ें हैं ना, आप देखिए बड़े नेता जो भी आप बोलिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो जिला अध्यक्ष, जो भी तमाम, आप जब क्या कि यहाँ पे क्या है, आपके फैसलों की पहचान कैसे होती है, उस पर एक तरह से जनता मोहर लगाती है। तो आपको लगता है पार्टी के भीतर जो भी, अगर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं भाई। इस बार लोकसभा में 24 में आप 19 से ज़्यादा सीटें लेके आई, 19 में 18 बीजेपी थी, इस बार घट के 12 हो गई, सब बीजेपी जीत गई, तो टीएमसी जीत गई। तो टीएमसी को गड़बड़ियाँ अगर दिख भी रही थी तो लग रहा था कि जब जनता मेरे साथ है तो ये छोटी मोटी गड़बड़ियों की कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए आप उस समय एरोगेंट हो जाते हैं। और ये अभिषेक बनर्जी का के जो एरोगेंसी है, और जो सुमित जी मैं जो बता रहा पुलिस वाली बात, जब लोग कह रहे थे कि मेरी 2-3 जर्नलिस्ट से बात हुई कि 2011 में जब टीएमसी जीती थी ना, तो वहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष कौन बन गया उस समय, जो वहाँ का आईओसी बोलते हैं, इंचार्ज पुलिस वाला जो होता है, थाना इंचार्ज टाइप पे जो होता है, या ऑफिसर इंचार्ज जो होता है, तो जैसे वो बीजेपी का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट के टाइप में वो बिहेव करने लगा, और जिला का जो एसपी होता है वो जिला अध्यक्ष टाइप में करने लगा। क्योंकि उस समय लोगों ने क्या किया कि जो भी चीज़ें हो रही थी वो पुलिस के थ्रू, क्योंकि ममता को लगा कंट्रोल कैसे करना है, तो वो पुलिस के थ्रू करना शुरू कर दी, तो आपका कार्यकर्ता हटता गया। इसके बाद जब बाद में आईपैक आया तो वो काम आईपैक ने संभाल लिया, कि कार्यकर्ता से नहीं, वो आईपैक तय करने लगा कि किसको घर मिलना है, किसको नहीं मिलना है। ये जो आपको याद होगा कुछ ऑफिसेज में वो जो कार्ड होता है ना, वो जो वो लोग का राशन कार्ड या फिर जॉब कार्ड, वो कई जगह जले हुए मिले। वो जर्नलिस्ट मुझे बता रहे थे कि वो क्या होता था कि जब रैली होती थी तो पुलिस वाले सबको बुला के उनका जॉब कार्ड लेते थे कि जाइए रैली में और वापस आओगे तब मिलेगा, और जो नहीं जाओगे उसका जॉब कार्ड नहीं मिलेगा। तो पुलिस अगर ये करवाएगी, भाई पुलिस जॉब कार्ड लेके आपको कराएगी, फिर पुलिस ही तय करेगी कि 6 बस जाना है। पहले क्या होता है, अभी भी बीजेपी में या किसी भी स्टेट में जिला अध्यक्ष का काम होता है कि बस वाले से बात करिए, सब कुछ करिए। पुलिस ये काम करती थी पहले टीएमसी में, और ये 2011 शुरू हुआ, और बाद में जाके फिर ये आईपैक ने शुरू कर दिया। आईपैक बताती थी कि रैली कहाँ होगी, जिला अध्यक्ष को कहाँ जाना है। तो इनकी नाराजगी आईपैक से, आईपैक भाई आप और तो एजेंसी रंजीता हो सकते नाराज हैं। कांग्रेस हुई खुश है। आपसे। रंजीता से सवाल पूछा था, आप लोगों ने लपक लिया जवाब। कांग्रेस खुश है, लेकिन नहीं इस नहीं पूरे घटना- प्रतिभा जी, मैं आपके obviously उसी उनके पास तो विंडो है। मैं आपके उसी सवाल पे जा रही हूँ कि आपने बोला क्या ममता बनर्जी को ये पता नहीं था कि उनकी पार्टी में इतना विद्रोह हो रहा है, अभिषेक बनर्जी के लिए हो रहा है, ममता बनर्जी जिस तरह से पार्टी को होल्ड नहीं कर पा रही उस वजह से हो रहा है। क्या होता है ना प्रतिभा जी, जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है, कहते हैं ना कि जब आपको कुछ नहीं आता, क्या आता है, समय आता है, और जब आपको समय आता है आपका, तो आपको सब कुछ आता है। तो ये स्थिति है टीएमसी की। जब समय था तो सब अच्छा लग रहा था, वही चाणक्य लग रहे यही थे, होता है। और जब जैसे ही समय पलटा तो सबसे बड़ा ठीकरा किस पे फूटा, तो अभिषेक बनर्जी पे फूटा। नहीं तो उससे पहले कहा जा रहा था बहुत अच्छी प्लानिंग करते अभिषेक हैं। के बारे में पहले से देखी नाराजगी थी, अभिषेक को लेकर पहले भी कहा जाता है कि शुभेंदु उसको लेकर अधिकारी धीरे-धीरे कहा जाता है नाराजगी कि वो बढ़ती तो चली गई ना। शुभेंदु की नाराजगी के पीछे की वजह ही अभिषेक बनर्जी अभिषेक बताए हाँ, जाते हैं। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से उनकी वो वजह पार्टी से छोड़ वो के आए, गए। जब पता नहीं उसका- उनको हाँ। उसके स्पेस मिल गया। जो पहले नंबर 2 पोजीशन में था अभिषेक, वो नंबर 2 16 के चुनाव आते आते नंबर 2 पे वो चले गए, और उसको 16 के चुनाव में ऑफिशियली अभिषेक को लॉन्च किया गया एज ए लीडर के तौर पे। 16 में, 11 में तो उसको एक शुरुआत किया गया था। वही राजनीति में जब परिवारवाद है, उसके मोह माया से जब निकल नहीं पाते हैं आप, तो फिर बाकी चीजें, ऐसी ही चीजें आपके हाथ से छिटकने लग जाती लेकिन ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जैसी मतलब सोच सकते हैं ग्राउंड आप, की मतलब नेता 4 का मई अगर से ये पहले हाल का। हो सकता है। राजनीति बहुत क्रूर चीज है। आप जब तक दिख रहे हो, जब तक आपकी पार्टी मजबूत है, आपको सबसे बड़ा नेता कहा जाएगा, और जैसे ही आप फिसले, संख्या गई, सरकार गई, तो सबसे पहले सवाल भी सबसे पहले आपके ऊपर ही उठेंगे। तो ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी समझना नहीं, होगा इसमें मेरा कि हमेशा किस तरह से जैसे- होल्ड मैं रखना हमेशा है। बोलता हूँ कि पॉलिटिकल जो रीजनल पार्टियों के साथ ये समस्या है। रीजनल पार्टी जो है वो व्यक्ति और परिवार से आगे निकल नहीं पाती है, और ये वही यहाँ पर भी वही है। अब लालू परिवार को देख लो, अखिलेश परिवार को देख लो, अगर नीचे वाला ने संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो वो परिवार के इर्द गिर्द ही पार्टी रह सकती है। परिवार ही संस्था भाई, बन जाती है। पार्टी वो परिवार ही पार्टी है। उसके जो नेता की लॉयल्टी जो है वो उस परिवार के साथ है। भाई निशांत को लाने की वजह है कि पार्टी बची रहे, ताकि उसकी इज्जत के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे लोग जुड़े रहें। नहीं तो अब जिस दिन उनको हटा दीजिए पार्टी बचेगी क्या? आधे आरजेडी जाएंगे, आधे बीजेपी जाएंगे। भाई रीजनल पार्टी, अब नेशनल पार्टी आप राहुल गांधी रख लीजिए, नहीं रखिए, रीजनल पार्टी में, मेरे कांग्रेस पार्टी में आज भी एक गांव में चले जाइए तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कांग्रेस का झंडा थामे मिलेगा।
लेकिन रीजनल पार्टी में ये समस्या एक आ ही जाती है मिलेगा ना। बस अब। अब ठीक है, वो उसकी वजह पार्टी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अब एक ही मिलेगा। लेकिन निष्ठा है लोगों में। अब राहुल गांधी जी हैं, तो अब आज ही हम लोग बात कर रहे थे ना कि कैंपेन अपना कहाँ से शुरू किया। केदारनाथ से भी कर सकते थे, केदारनाथ के मंदिर से भी कर सकते थे, कि नहीं कर रहे, अपनी अभी चॉइस है। कोलकाता जो है प्रधानमंत्री का जाने का प्रोग्राम तय हो गया है। 20 तारीख को पीएम पहुंच रहे हैं। 21 तारीख को इस बार योगा डे वहीं ब्रिगेड मैदान में होने जा रहा नहीं, है। उससे पहले बंगाल दिवस भी तो होगा 20 बंगाल तारीख को। 20 तारीख को है वो। अच्छा, बंगाल दिवस। सारे राजनीतिक आसन जो हैं वहीं लगने वाले हैं और अगले 10 दिन 15 दिन बहुत क्रूशियल होंगे वहाँ पे कि भाई देखिए क्या होता है वहाँ पे। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने भी एक टीएमसी के उस रिबेल वाले धड़े को फ़ोन किया, बोला और क्या चल रहा है, मेरा भी बहुत नाम ले लेके बदनाम कर दिया आप लोगों ने। अब क्या, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे। कौन? प्रशांत किशोर ने कॉल किया था किसी एक टीएमसी के नेता को, रिबेल वाले को, बोला भाई मेरा बार बार नाम आ रहा है, मैंने ही बर्बाद कर दिया। अब क्या हो रहा है? तो हर कोई देख रहा है आईपैक कि ने कर दिया। आईपैक नहीं किया, अभी उसका आईपैक नाम नहीं आ किसका रहा, था? अब आईपैक का आ रहा है। 21 तक तो वही था प्रशांत ना। किशोर आईपैक अलग अलग 21 का चुनाव जिताया उसने भाई। आईपैक के हिस्सा थे प्रशांत किशोर की वजह से आईपैक था। प्रशांत किशोर अपने पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा करने के लिए बिहार गए। आईपैक अपने दोस्तों के प्रतीक जैन और वो क्या नाम है वडोला साहब को, और जिसको वो गिरफ्तार किया था, सेकंड फेज का चुनाव खत्म हुआ 29 तारीख को, 30 तारीख को बेल मिल गई ईडी की और 13 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी। इसका क्या मतलब है? आईपैक की सेटिंग थी क्या दिल्ली में कोई? और ईडी ने विरोध भी नहीं किया, इसका मतलब क्या? और ईडी किसको रिपोर्ट करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आईपैक क्या बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा था और ममता बनर्जी को हवा नहीं चली। हाँ, प्रशांत अब किशोर तो टेक्निकली आईपैक बोल रहे हैं छोड़ हम चुके आईपैक हैं। छोड़ चुके हैं। तो shit, ठीक है। प्रशांत छोड़ने किशोर की बात होती है, अभी भी आईपैक विजय के साथ भी तो आईपैक जुड़ी है और प्रशांत किशोर काम कर ही रहा है। वो अपनी पॉलिटिकल उसके लिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन आईपैक आज भी प्रशांत किशोर के साथ ही है। प्रशांत वही किशोर का नाम है, लेकिन आईपैक प्रशांत किशोर तो आईपैक छोड़ चुके हैं। वो तो हम वही प्रशांत क्या, किशोर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिक्र किया, मैंने प्रशांत नहीं। किशोर को उनके प्रदेश ने नहीं पूछा। हाँ नहीं पूछा, सही बात है, वहाँ भी हार गए इतने सारे बिहार के लोग, आप भी तो यहीं से आते। भाई। देखिए, नेता बनना और नेता बनाने में फ़र्क मुझे लगता है प्रशांत किशोर को पता चल गया होगा कि नेता बनना बहुत मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है अगर जो अच्छे लोग हैं। और उन्होंने हमेशा ना दौड़ते घोड़ों पर दाव लगाया है, उसी को पकड़ा जिसको उनको लग जाता है कि सर्वे के साथ कि ये अच्छा कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कभी किसी को हारे हुए को जिता रहे हैं वो। अखिलेश यादव को इसलिए अखिलेश छोड़ गए इसीलिए। जहाँ उनको दिखता है बिल्कुल कमा रहे हैं भाई। तो सबको कमाने खाने का हक तो सबको है। आजा बड़ी लिबरल नहीं, मैं आजा लिबरल ममता बनर्जी के ऊपर खिलाफ बैठी हुई है, बाकी नहीं, सबके साथ लिबरल। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी के उसमें नहीं। मैं तो अपना शो कर रही हूँ। मैं तो बातें, मैं तो बस चाह रही हूँ कि गप्पे हो, कैसे हम लोग बातें करें, डिस्कशन करें, इस पर हम वही कर रहे हैं। नहीं, मैं किस मूड में है? नहीं, आज तो मैं रंजिता को देख रही हूँ कि रंजिता को बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग। वो शुरू होती है। अरे नहीं, मुझे बहुत बोलने का अरे मौका मिल वो जाता अधीर है। रंजन चौधरी ने जो बयान दिया उस पे बोलिए। तुम बात कर लो, उन बयानों के बारे में तो तुम बताइए। बाकी चीजों पे भी बात कर लियो, इस पे भी बात कर। अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया कि देखिए, कोविड के टाइम पे मोदी जी ने कहा था कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टीएमसी अभी कोविड वायरस की तरीके होगी, अगर बीजेपी के करीब जाएगी तो वो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो दूरी बना कर रखें, क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं। तो आप लोगे तो आपके प्रति भी वही होगा, फिर उनमें आप में अंतर नहीं तो रहेगा। मतलब इसका मतलब है कि कांग्रेस भी नहीं लेगी, कांग्रेस कांग्रेस में भी नहीं जाएंगे, ला के भी कांग्रेस को कोई कुछ फायदा लोग- नहीं है। फायदा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को वो तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए राजनीति फोरम करने के लिए, चाहिए। कोई फोरम चाहिए, कोई जगह चाहिए। जब कहीं गुंजाइश नहीं बनेगी तो कांग्रेस में तो जा ही सकते हैं। नहीं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये बात बार बार इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र और बंगाल में फर्क है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए था, इसीलिए शिंदे को तोड़ा गया। यहाँ इनको नहीं चाहिए संख्या, यहाँ यहाँ तो ऑलरेडी इनकी भरपूर सरकार संख्या, 260, इनके पास 260 ऑलरेडी बहुत संख्या है, और इनको ऊपर से कुछ नहीं 60 ले चाहिए। लेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे? और जो बंगाल की जो राजनीति रही है, क्योंकि जब वाम पार्टी की सरकार गई, उसके बाद जब टीएमसी आई, तो वाम पार्टियों के भी बहुत सारे नेता टीएमसी में आ गए, बहुत सारे गुंडे भी टीएमसी में आ गए। तो अब वही ट्रांजिशन अब लग रहा है बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश है। और गुंडों की तो कोई बीजेपी पार्टी नहीं होती। नहीं, वो तो जिसकी अपने अपने पुलिस लिए होती है, होते हैं ना, गुंडे उसके पास उन्हीं चले के पास जाते हैं, ताकि उनकी जान बची रहे। मुझे लगता है इसलिए बीजेपी बहुत संभल के चल संभल रही के। है। और शुरू से जब से रिजल्ट आया है तभी से नेताओं के बयान इस पर आने लगे हैं कि टीएमसी में भगदड़ हो जाएगी, वो बीजेपी की तरफ आएंगे और हमें लेना नहीं है। और भगदड़ की कई उस पर हमने रिपोर्ट भी देखी कि लोग चाह रहे हैं जाना, लेकिन मिल नहीं रहे नेता उनसे। नंबर ऐसे है कि इसमें अभी हाँ, अभी वो जरूरत दिखाना नहीं है चाहिए, देखिए, उनको, हाँ। अलग दिखना लेकिन होगा तभी। एक चीज है कि बीजेपी का पक्ष भी अपना और विपक्ष भी अपना है, दोनों अपने हैं।
Win-win situation, नहीं दोनों नहीं, तरफ। पार्टी तो टीएमसी है, वो दो धड़ा हो गया है। और अब आगे की बात, आगे की कहानी तो भविष्य का जो बताइए। विरोध है ना, वो बेसिकली अब वो नहीं कर पाएंगी, ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी। वो जो अब ओरिजिनल अगर उसको मान लिया जाए या अलग, हाँ, मैं वही कहानी अब आगे ओरिजिनल क्या तो होगा टीएमसी मैं- नहीं होगा। ओरिजिनल टीएमसी के लिए आपको यहाँ पर भी टूट होनी चाहिए, लोकसभा में भी और पार्टी में। लेकिन उन्होंने एक समझदारी करते हुए पार्टी को भंग कर दिया है। भाई जब आपको 50% पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अगर सारे नए व्यू धारे भी को- भंग कर दिए गए हाँ, हैं, पूरे सारे सब भंग कर frontal, दिए, हाँ, सब frontal भंग कर दिए। organization अगर वो सपोर्ट कर देता इसी को उसको, तब आप तब ना क्लेम कर सकते थे सिंबल पे। तब ओरिजिनल जो इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही, देखिए ऑर्गेनाइजेशन से विधायक और एमपी बनता है, तो माँ तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन को बचा लिया उन्होंने। मुझे लगता है, हालांकि अब आगे क्या होगा तो देखना तो पड़ेगा। ये भी तो एक स्मार्ट मूव है, लेकिन इसको कब कितनी देर रोक सकते? लेकिन एक इस चीज पे भी बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं बार बार कि 1 साल में बीजेपी की सरकार चली जाएगी, एक बार नहीं, कहाँ से? केंद्र से। राहुल गांधी का इंटरेस्ट केंद्र में होगा ना, स्टेट में तो धीरे धीरे चले ही जाएंगे। कि केंद्र में सरकार, मोदी जी की सरकार जो है वो 1 साल में चली जाएगी, और एक बार नहीं 2 बार। कल आदिवासी सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें भी राहुल गांधी ने इस बात को बोला। तो चर्चा कांग्रेस के अंदर ये भी चल रही है कि राहुल गांधी भी डीके शिव कुमार के ज्योतिष से मिल रहे हैं, उन्होंने ही कोई जानकारी दे दी है क्या? तो राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो ये भी एक चर्चा का विषय है राजनीतिक लेकिन ये गलियारे बड़ा में। इंटरेस्टिंग है कि अगर अगले 1 साल में अगर सरकार गिर रही है तो 1 साल में देखना पड़ेगा, चलिए 6 महीने में, कि राहुल गांधी भी क्या प्रयास कर रहे हैं ग्राउंड पे, कि फिर वो छुट्टी मनाने चले जा रहे हैं, गर्मी का टाइम प्रयास तो कर ही रहे हैं। भाषण में। नहीं, अभी नहीं, विदेश भाषणों जाने में के लिए नहीं, भी अभी संगठन 1 में। साल तक कहा गया है कि विदेश यात्रा ना करें। तो ये मतलब नागरिकों को मोदी जी ने बोला है अपील ना की है, विदेश न जाए। हाँ, कि विदेश ना जाएं। तो तो पता चला राहुल जी भी उसी का विरोध करने के लिए राहुल चले जाएंगे कि हम तो राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते हैं। तो मोदी जी भी चले गए। चलिए, हमारे भी चलने का टाइम हो रहा है। ये चर्चा जो है आज की समझ में ही नहीं आया कि हमने क्या बातें की हैं। आपको क्या ये देखिए, खोया क्या पाया क्या टाइम में। खोया क्या पाया, क्योंकि सुमित जी तो बिल्कुल आते ही बिल्कुल आज फायर थे मुझ पर। नहीं, पता कोई नहीं बात किस नहीं बात था। का गुस्सा था। मैं सिंपल सा एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मुझे वो 58 नाम नहीं, देखने हैं, मैं बस। कह रही हूँ इस इतनी सी शो बात को है। देखने के बाद 100% बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो आपको व्हाट्सएप पर पूरी लिस्ट भेज देंगे, और अगले शो में आप नहीं, हमको पब्लिक हाँ, डोमेन में मतलब डालना है। आप उसको दिखा मेरा कोई, दीजिएगा। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, जनहित में जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जानना क्योंकि अगर जरूरी मुझे है। पता रहे कि मैंने जनहित में TMC जारी। नहीं, अगर मैं वोटर हूँ एक, और मैंने टीएमसी के एक्स आदमी को वोट दिया है, और वो 1 महीने के भीतर आदमी उस पार्टी में उस तरफ जा रहा है जो उनके खिलाफ था, तो फिर मेरा वोट बेकार हो गया ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उस वोटर के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? आरटीआई लगाया जाए। आपने मुझे पूरी बात करने नहीं दिया, मुझे नहीं, लगातार आप- टोक दिया, या नहीं, पता नहीं किस मूड में थी, नहीं, मुझे आप बात नहीं आप- करने दे रही थी। मैं नहीं दोनों टोक रही, अपने मैं तो अपने ये मूड में कह ये रही कहना हूँ चाहता हूँ कि वोटर के साथ दगाबाजी है। हम लोग के मूड का कोई पता ही नहीं चला, आप दोनों हम के लोग मूड फील्ड में पर जा रहे हैं, ये लोग मूड की बात कर रहे हैं, हम फील्ड में जाएंगे। चलिए भाई, चले आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। नमस्कार।